बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं। सोमेंद्र जी, क्या लग रहा है बांग्लादेश की घटना को? देखिए, वास्तव में बांग्लादेश की घटना की यदि हम लोग बात करें तो बड़ी निंदनीय और पूरे विश्व के अंदर एक उनकी छवि जिस तरह से लोगों ने देखा है, जिस तरह की घटना हुई महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ और सरकारी नौकरी में जो लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती जिस तरह से वहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और हिंदुस्तान और पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू इससे आक्रोशित हैं। आप देख भी रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मेरठ के अंदर आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। मैं इस घटना की पूरी तरह से निंदा करते हुए और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारी सरकार एनआरसी के लिए हम लोग पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। एनआरसी लागू होना चाहिए और देश में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी सब चीज़ें उनकी पता हो। ये एनआरसी लागू होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। आज देखा कि हजारों लोग थे सड़कों में, तो लग रहा है कि गुस्सा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। देखिए, आक्रोश पूरे विश्व में है और इस कुकृत्य को, इन जिस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, और मैं कह सकता हूं कि जिस बेशर्मी के साथ ये घटनाएं की जा रही हैं, उससे आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि कोई बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, वास्तव में बड़ा षड्यंत्र है। और लेकिन मुझे ये अफसोस है कि यदि मैं बात करूं, जो सपा, बसपा, कांग्रेस और इस तरह के दल जो छोटी छोटी घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि मैं तो अपना डीएनए कराने को तैयार हूँ, मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए करा लें। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के डीएनए के बारे में सभी को पता है, सभी जानते हैं। राष्ट्रवाद, धर्म और उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और अखिलेश यादव के किए गए काम, अखिलेश यादव के किए गए दंगे उनके डीएनए को अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। क्या लग रहा है कि लगातार वो सरकार पे हमलावर है, मुख्यमंत्री पे हमलावर है? देखिए, जनता सब जानती है जिस तरह की कृत्य समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वास्तव में उनमें बाबर का डीएनए है, क्योंकि वो जिस तरह के कृत्यों में उनका साथ देते हैं। मैं कह सकता हूं कि घटनाओं को देखते हुए, देखिए संभल की घटना हो, जहां पर विदेशी, मैं कह सकता हूं कि कारतूस मिल रहे हैं, एक बड़ा षड्यंत्र है देश को तोड़ने के लिए। और हमेशा ये विपक्ष इस तरह का षड्यंत्र करता है, विभाजन के काम करता रहा है। ओवैसी भी आप देख रहे हैं कि वो भी हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, ओवैसी के बारे में तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि उनका बयान देश को हमेशा तोड़ने के लिए और हमेशा एक वर्ग विशेष को फोकस करके दिया जाता है। लेकिन हम लोग के लिए देश पहले है। हमारी सरकार, हमारी विचारधारा हमेशा राष्ट्र प्रथम के लिए काम करती है। आखिरी सवाल मेरे है, जो आज ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे एक विश्व समुदाय पर भी दबाव बनेगा, एक सरकार पे भी लगेगा कि गुस्सा देश में बढ़ रहा है? देखिए, हिंदुस्तान बड़ी आबादी का देश है और हिंदुस्तान कुछ करता है तो आज उसका एक मैसेज पूरे विश्व में जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बांग्लादेश को सबक लेना चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश की जिस तरह की स्थिति है, बांग्लादेश अपने आप की अपना आकलन करते हुए पूरे विश्व में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सरकार के माध्यम से भी एक दबाव उन पर पड़े और अपने इन कृत्यों में वो सुधार लाने का प्रयास करें। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर वार्ता सरकार के द्वारा की जा रही है लगातार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश की घटना को लेकर वो बेहद दुखी भी नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि सरकार पूरी गंभीरता से इस पूरे मसले को देख रही है, लेकिन इतना भी सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के सहारे एक जो बड़ा षड्यंत्र है वो जरूर रचा जा रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.